हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए फिर हम लोग मैथ का बुक चालू किए हुए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 तक आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो में दिया गया है। आगे देखिए 56 नंबर जो क्वेश्चन होगा, यहाँ देखिए क्या है कि 2-1/3 है, 2-1/3 और इंटू में है 2-3/5 और फिर इंटू में क्या है, इंटू में है 2-5/7 और डॉट डॉट करके है 2-90 997 बटा है 999। इसमें बताना है कि क्या होगा जी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए। 3 दूनी 6 में से एक जाएगा, हो जाएगा 5/3 गुने हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7/5 गुने हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9/7 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट डॉट करके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि नीचे बट्टा में 3 है तो ऊपर 5 है, यानी 2 ज्यादा है। बट्टा में देखिए 5 है तो ऊपर 7 है, नीचे वाला 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 9 है, तो 2 सब में जुड़ते आ रहा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए 999 है, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ऊपर कुछ ऐसे हमको मतलब नहीं है, तो 999 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। 1001 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 999। अब देखिए यहाँ 5 से 5 जैसे तीसरा तीसरे कटते आएगा, 7 से 7 कटते आएगा, 9 से 9 कटते आएगा, यानी पूरा 999 क्या होगा, काट जाएगा। तो ऊपर में बच जाएगा 1001 और बट्टा में हो जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। बताइए इसके बाद नंबर क्वेश्चन 57। ये भी देखिए 57 वाला क्वेश्चन है, जी जी ही है। 1 इंटू में है 1 × 2। देखिए यहाँ डॉट दिया है जो गुना के काम करेगा, और प्लस में क्या है तो 1/2 और डॉट में दे है 3, फिर प्लस में 1 और बट्टा में क्या है 3.4। पॉइंट नहीं डॉट बोलेंगे इसको, डॉट डॉट करके +1/n है और इंटू है n+1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/2 कर देंगे, इसको प्लस, इसको कर लेंगे 1/2 - 1/3, फिर प्लस कर लेंगे 1/3 - 1/4, क्योंकि घात का आएगा फिर तो वही आएगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा बताइए, इसको लिखेगा तो 1/n - 1/n+1 हो जाएगा, n+1 इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में खत्म, 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में खत्म, 1/4 खत्म होगा, इसे करते करते आ जाएगा। तो नीचे में बच जाएगा क्या, नीचे में अगर ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो ये हो जाएगा n × n+1, तो n से n खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या n+1 माइनस n+1 से n+1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा n से n खत्म हो जाएगा, यानी 1 बटा नीचे होगा 1 × n+n+1 हो जाएगा, n × n+1। तो देखिए यहाँ n+1 से n+1 खत्म होगा तो n बचेगा, तो n से n जब खत्म होगा देखिए यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, शायद एल्सियम उल्सियम लेने में क्लास में कुछ में, अगर इसी प्रकार खत्म होते आएगा तो बच जाएगा शायद 1 बटा में n+1, ऐसे करके बचेगा। तो इसमें हमसे ऑप्शन में पूछता है कि सादा वेग होगा कि सादा वेग से बड़ा हो कि सादा वेग से छोटा हो कि निश्चित नहीं। अब देखिए ये n के मान अगर कितनों भी हम रखेंगे
मान लेते हैं कि n रखेंगे तो एक के मान एक रखेंगे तो एक के पहले से एक के मान n हो गया और एक पहले से है तो 2 हो जाएगा तो 1/2 यानी जो भी होगा वो n के मान से क्या होगा हमेशा कम होगा, n के मान से छोटा हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन से हो जाएगा सी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसके आगे के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, 4 के पावर 61 है प्लस 4 के पावर 62 है प्लस 4 के पावर 63 है प्लस 4 के पावर 6 लिख दे रहे हैं दोस्त, 4 के पावर 64 कहाँ तक है, यहीं तक है। बोलता है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है हमको पता करना है। देखिए 4 के पावर जो सबसे कम रहेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे तो 4 के पावर 61 को हम क्या किए कि 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 क्योंकि 4 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा जो कहते हैं प्लस। यहाँ 4 के क्या करना होगा, 4 सिर्फ कर देंगे और प्लस था ना 4 पावर यूज के 62 हो जाएगा। 4 के पावर यहाँ कर लेंगे 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 61 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर कर देंगे कितना 3 कर देंगे। अब बताइए हो गया 4 के पावर 61 अभी हो गया 1, 4 के पावर 1 4 अभी 4 के पावर 16 और 16 4 के पावर 3 यानी 4 के क्यूब कितना होता है जी 64 हो जाएगा। अब बताइए हो जाएगा 4 के पावर 61 और इधर हो जाएगा 16 4 20 20 और 1 21 और 64 और 21 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8 85 हो जाएगा। अब बताइए इसको हम 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, इसका पावर हो जाएगा 61 और ये हो गया 85 तो 17 गुने 5। अब बताइए ऑप्शन में हमको दिया गया है कि 3 से तो 3 के मल्टीपल तो यहाँ कोई है नहीं जो 3 से होगा, 10 से होगा क्योंकि 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा तो 10 से होगा, बाकी 11 से भी नहीं होगा 13 से भी नहीं होगा तो कितना से हो जाएगा 10 से हो जाएगा। चलिए ये भी बन गया, इसमें भी कोई झंझट वाला बात नहीं था। अब आगे आइए अगला हम लोग देखेंगे 85। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है जो आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक क्लास 10 में पढ़े होंगे एपी का योग तो उसे भी बना सकते हैं और अगर उसको नहीं पढ़े होंगे तो आप फिर प्राकृत संख्या से बनाइए। देखिए 85 नहीं 60 वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन हो जाएगा प्लस में 52 हो जाएगा प्लस में 53 हो जाएगा और प्लस प्लस करते करते कहाँ तक आ जाना है, आपको आ जाना है 100 तक, यहाँ तक योग निकालना है। देखिए योग निकालना है तो एक एन का फार्मूला होता है तो पहले एन के वैल्यू हम जानेंगे कि आखिर कॉमन से लेके 100 तक में है के वो नंबर, तो इसको पहले हम लोग एन के वैल्यू जानेंगे तो यानी टीएन लिखेंगे तो टीएन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने होता है डी, तो टीएन के मान हो जाएगा 100, ए के मान हो जाएगा कॉमन प्लस एन माइनस 1 गुने डी के मान क्या हो जाएगा बताइए, डी के मान क्या होता है T2 माइनस T1, डी बराबर होता है T2 माइनस T1 तो डी बराबर T2 क्या हो जाएगा 52 में से घट जाएगा कॉमन तो 52 में से कॉमन घट जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 1, डी हो जाएगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 100, एन हो जाएगा कॉमन प्लस ये हो जाएगा एन माइनस 1। अब बताइए ये हो जाएगा 100 और बराबर 51 में से एक जगह ये हो जाएगा 50 और प्लस क्या हो जाएगा एन यानी 100 में से 50 जाएगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 50 यानी एन बराबर हो गया 50 तो हमको निकालना है योग यानी ये से एन बराबर निकाल लेंगे तो एन बाई 2 बारी कोस्ट होता है 2a प्लस एन माइनस 1 गुने हो जाएगा डी। इस प्रकार से बना लीजिए ए से एन के मान हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 50 बाई 2 2 गुने ये हो जाएगा ये कॉमन और प्लस एन हो जाएगा क्या 50 माइनस 1 और गुने डी, बताइए डी क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा T2 माइनस T1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 50 बताइए कट के हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ये कॉमन दोनों 102 प्लस 49 में 1 से गुना करेंगे 49 ही होगा
एस 50 हो जाएगा 25 गुने, जोड़ लीजिए दोनों के, 9 2 11, 4 1 5, तो ये हो जाएगा 151। गुना कर लीजिए, 25 में 1 से गुना करें, 25 के 5 हाथ में हो जाएगा, क्या हाथ में हो जाएगा 2, 25 पचे 25 से 125, 26 27 के 7 हाथ में कितना हो जाएगा जी, बताइए हाथ में क्या हो जाएगा। माने कि पूरा आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना उना कर लीजिए तो आ जाएगा 37 75। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये तो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, क्लास 10 में आप ये पहले होंगे तो देखा जाए। देखिए और इसको आप याद रखें, जैसे प्रथम प्राकृत संख्या का योग, प्रथम प्राकृत संख्या का योग, प्रथम प्राकृत संख्या का योग हो जाता है n इंटू n प्लस 1, y क्या हो जाता है 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हम पूरा एक बार लिख देते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के क्या होगा, प्रथम प्राकृत संख्या का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अब n संख्या दूसरा क्या होगा, प्रथम n, अगर सम का बोला जाए, प्रथम n यानी नेचुरल होता है, प्रथम प्राकृत सम संख्या, प्रथम n भी लीजिए ना, प्रथम n सम संख्या, सम संख्या का योग। अगर सम संख्या रहेगा तो बताइए आप इसका सम विषम वाला याद रखिएगा। एक सम वाला हो जाता है n इंटू n प्लस 1, बॉटम में 2 कुछ नहीं होगा, सम रहेगा तो n इंटू n प्लस 1, बॉटम में 2 नहीं रहेगा। तीसरा में होता है प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग अगर बोलेगा तो ये हो जाता है n के स्क्वायर हो जाएगा, n के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक आप याद रखिए, प्रथम n तक वर्गों का योग, प्रथम n तक प्राकृत संख्या रहेगा, प्रथम n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो देखिए वर्गों का योग में इसमें क्या होता है कि यही हो जाता है n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और बटा में क्या होता है, बटा में हो जाता है 6, यही हो जाता है। पांचवा होगा ये n तक के योग, n तक घनों का योग, यानी प्रथम n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या हो जाता है, तो n के स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा n प्लस 1 के होल स्क्वायर, बच्चा में हो जाता है 4, यही हो जाता है दोस्त। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है 1 नंबर के, आप इसको याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो आपको एग्जाम में फंसा देगा। आइए देख लेते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है 62, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 62। एक के स्क्वायर है, एक के स्क्वायर है, प्लस 2 के स्क्वायर है, प्लस 3 के स्क्वायर है, प्लस 4 के स्क्वायर है। ऐसे करते करते आपको बता देना है कि 20 के स्क्वायर का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 61 है। 20 के स्क्वायर तक के बताना है कि इसका क्या होगा। बताइए, हम अभी जस्ट बताएं कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता क्या है, n इंटू n प्लस 1,
इंटू में हो जाता है 2n + 1 और बट्टा में क्या होता है, बट्टा में हो जाता है 6। बट्टा में क्या हो जाएगा जी, बट्टा में हो जाएगा 6। बोलिए याद है। एन के मान क्या होगा, एन के मान हो जाएगा 20। एन के मान क्या हो जाएगा, तो एन के मान हो जाएगा 20। कैसे लिए हम जी एन के मान, तो एक से स्टार्टिंग किया है, एक से स्टार्टिंग करके कहाँ तक किया है, 20 तक किया है। तो जहां तक एन रहेगा, एन यानी जहां तक दे वो एन के मान हो जाएगा 20। 30 रहता 30 लिखते, 40 रहता 40 लिखते, 10 रहता 10 लिखते, 50 रहता 50 लिखते। एन 20 है तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ बोलता है कि एन के मान होना चाहिए 20 इंटू में n + 1 यानी 20 से एक अधिक, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो 20 और गुने n से एक अधिक यानी 20, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 इंटू 2n यानी n के डबल है, दुगना है, तो 20 20 के दुगना कितना होगा 40। 40 में एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 में एक जोड़िए तो 40 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा 6। बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 6। इसको काट दीजिए, एक आधा होता है 3, एक आधा होता है 10, 3 से ही कट जाएगा 7 बार में। तो ये गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 7 चौके 28, 0 दे दीजिए यानी 2870 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर 2870। इसमें 1 मिनट, यहाँ 1 से नहीं दिया है, 11 से दिया था। कहाँ से दिया था दोस्त, देख लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा। 1 से नहीं दिया है, कहाँ से दिया है, 11 से दिया है। यहाँ से ना देके आपको 11 से दिया है, जिस 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर, ऐसे करके आपको 20 तक ले गया था। तो बताइए 11 तक, 11 से स्टार्ट किया है, तो यानी हमको 1 से, तो पूरा गलती हो गया जी। 11 से दिया था, हम सोचे कि 1 से दिया। 11 से दिया है तो देखिए 11 से दिया है तो इसको क्या करना होगा, 1 से नहीं दिया है दोस्त, 11 से दिया था। देखिए ध्यान में नहीं रहा जी, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ऐसे ऐसे करके आपको 20 तक है। तो बताइए जब 11 से है तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 से 10 तक तो हमको घटाना होगा इसमें, क्योंकि 11 तक है तो 1 से 10 तक घटा देंगे। तो पहले n के मान यहाँ तक अगर हम 20 रख दें तो बताइए ये हो जाएगा 20 और गुने हो जाएगा क्या, गुने हो जाएगा n इंटू n + 1 21 और गुने दुगना 20 दूनी 40 और 1 41 और बट्टा हो जाएगा से। एक में से हमको माइनस करना होगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, क्योंकि यहाँ 11 से दिया है तो पीछे वाला के घटाना होगा। तो एक एन के मान हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुने देखिए 10 से एक अधिक तो 11 और 10 के डबल करेंगे तो 20, 20 और 1 21 बट्टा हो जाएगा 6। इसको काटेंगे तो 1 आधा 3, 1 आधा 10, 3 7 21, 7 7 चौके 28 और माइनस, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 11 5 55, 55 में हम 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 5 35 और 3 हो जाएगा 38। 10 में से 5 जाएगा, बच जाएगा 5, ये बच गया 8, 6, 16 में से 8 जाएगा, हो गया 8, ये बच गया क्या 7 में से 3 जाएगा 4 अभी 2, यानी 2485 इसका आंसर हो जाएगा। अगली आंसर इसका सही होगा। देखिए यहाँ 11 से दिया था, तो 11 से दिया है तो इसको हम पहले 1 से लेके 20 तक के कर देंगे और इसमें हमको 1 से 10 तक घटाना होगा। इस प्रकार से बनाना होगा दोस्त। चलिए आशा करते हुए कुछ जरूर समझ में आया होगा। आइए अगला देखा जाए 62। 62 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, 1 के स्क्वायर है प्लस 2 के स्क्वायर है प्लस 3 के स्क्वायर है और प्लस 20 के स्क्वायर है।
अब इतना बराबर दे दिया है कि 2870 है, बात एकदम सही है जी, इतना के होता है। तो यहाँ बोलता है हमको कि 2 के स्क्वायर कीजिए और 4 के स्क्वायर कीजिए और 6 के स्क्वायर कीजिए, इसी प्रकार आप बोलता है कि 40 का स्क्वायर कीजिए, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सब के डबल है, 1 के डबल, 2 के डबल, 3 के डबल, 4 के डबल, 20 के दुगना। तो ये जी पारी हम 2 के स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ कोमा ले लेंगे, 2 के स्क्वायर कोमा ले लेंगे। तो ये जी पारी बच जाइएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा 2 के स्क्वायर, प्लस ये बच जाएगा क्या 3 के स्क्वायर, प्लस में ऐसे करते करते बच जाएगा क्या 20 के स्क्वायर बच जाएगा। तो 2 के स्क्वायर होता है 4 गुने 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर के मान दिया है 2870, लिख देंगे 2870। 2870 में 4 से गुना कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 का 8, हाथ में 2 और 8 चौके 32, 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, 11 48 0, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए का दो क्वेश्चन और करेंगे दोस्त। चलिए अगला आ गया 63। 63 नंबर क्वेश्चन है, 225 के पावर में है 0.2 और गुने 225 के पावर में है 0.3 और बटा में क्या है जी 225 के पावर में क्या है 0.8 और गुने हो जाएगा 225 के क्या है तो 0.2 है। देख लीजिए यहाँ पे समझने वाली बात है, एक ही फार्मूला आप जानते होंगे, ए के पावर m गुने ए के पावर n। अगर गुना में रहता है तो दोनों के पावर जोड़ दिया जाता है, ए के पावर m प्लस n। यहाँ 225, यहाँ 225 हो जाएगा m और हो जाएगा n, तो एक हो जाएगा 225 के पावर m प्लस n यानी 0.2 और प्लस 0.3 और बटा में भी वही दोनों बात है, तो बटे में हो जाएगा 225 के पावर 0.8 और प्लस में 0.2। यहाँ तो इसको करेंगे जी तो ये हो जाएगा 225 के पावर में, बताइए दोनों के जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 5 बटा यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 के पावर क्या 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बताइए ये 10 होगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। आप बताइए ए के पावर m, ये वाला एक फार्मूला जानते होंगे कि ए के पावर m बटा ए के पावर n, बटा में रहता है तो ए के पावर m माइनस n हो जाता है। तो ये कर लेंगे 225 के पावर क्या कर लेंगे 0.5 को माइनस कर देंगे 0.1, इस प्रकार से कर दें। तो बताइए इस प्रकार से करेंगे तो इसका क्या होगा, या तो यहीं से पॉइंट अगर हम हटा दें चलिए रहने दी कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 225 के, बताइए घटाइए जी घटाइए तो कितना हो जाएगा बताइए 0.50 से हमको घटाना है 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 यानी 0 हो जाएगा, इस प्रकार कुछ होगा। तो आप इसको पॉइंट से पॉइंट यहीं खत्म कर लीजिए, 5 पॉइंट दूनी 10 ऐसे भी करके हो जाएगा, तो यही खत्म कर देंगे। तो बताइए अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटन में क्या हो जाएगा 225 है, तो 225 से हम 15 के स्क्वायर होता है, 15 की क्या होता है 15 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका क्या होगा 15 के वर्गमूल हो जाएगा। तो ये 225 जो होगा 225 बताइए 100, इसका क्या होगा रूट हो जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल होता है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिएगा, अगला में हो कमेंट कीजिएगा, आपको हम फिर से पूछते हैं आगे वाले कहानी नंबर, क्योंकि इससे पहले इन्हीं को बता चुके हैं। शेष पर मेरा भाई था बोलता है कि